इतने लंबे टाइम बाद ब्लैक क्लोवर का नया चैप्टर आ गया है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि आस्था और यूनो ने मिलकर लूशियस को हरा दिया था। चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हम मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो लूशियस के बचे कुचे क्लोन्स को फाइनली हरा देते हैं। सबको लगने लगता है कि बैटल अब खत्म हो चुकी है। विलेजर्स और नाइट्स सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। जैसे ही सिटीजन सेलिब्रेशन मना रहे होते हैं, क्लोवर किंगडम के सारे ग्रिमोयर टावर्स एक साथ जगमगाने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ आस्था और यूनो के सामने एक चीज अपीयर होती है और हम वहां पर रियल लूशियस को देखते हैं। उसने वहां एंट्री मार ली होती है। लूशियस कहता है, गुड जॉब एवरीवन। लेकिन अब टाइम आ गया है ग्रेट विजर्ड एम्परर के आने का। आस्था शॉक होकर कहता है, तो तुम कह रहे हो कि वो सब क्लोन्स थे, इंक्लूडिंग वो जो अभी मारे गए हैं? लूशियस कहता है, हाँ, उन्हें बनाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मुझे काफी टाइम दे दिया है जिससे मेरी असली बॉडी सेफ रही और मैं पूरे किंगडम के ग्रिमोयर टावर्स को एक अल्ट्रा गारगांटुअन स्पेल से जोड़ सका। आस्था फिर पूछता है, ग्रिमोयर टावर, तुम्हारा मतलब क्या है? लूशियस कहता है, जब से हम ह्यूमंस इस दुनिया में आए हैं तब से जमीन पर कई टावर्स हैं जिनमें ग्रिमोयर्स रखे होते हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ग्रिमोयर्स असल में हैं क्या? ये वो विजडम है जो गॉड्स ने ह्यूमंस को दी, जो उनकी नेचुरल मैजिक को बूस्ट करता है, जिससे उनके स्पेल्स और ज्यादा पावरफुल बनते हैं। यही काम होता है ग्रिमोयर्स का। जब कोई मेज मरता है तो उसका ग्रिमोयर कहाँ जाता है? उसके सीखे हुए स्पेल्स का क्या होता है? वो वापस उसी टावर में चला जाता है जिसने उसे ग्रिमोयर दिया था और अब मैं उन सारे स्पेल्स को यूज कर सकता हूँ। लूशियस सारे स्पेल्स को यूज करने लगता है, सिर्फ एंटी मैजिक को छोड़कर। फिर वो स्नेक मैजिक से आस्था और यूनो पर अटैक करता है। ये अटैक बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन आस्था और यूनो किसी तरह उसे हैंडल कर लेते हैं। फिर लूशियस सडनली डिसअपियर हो जाता है और ग्वेल्ड्रे, रेवची और मार्क्स के पीछे चला जाता है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो तीनों फिर से आस्था और यूनो के सामने खड़े होते हैं। वो हिल नहीं पा रहे होते लूशियस की मैजिक की वजह से। लूशियस फिर कहता है, अगर तुम किसी मेज को मारते हो तो उसका ग्रिमोयर तुरंत टावर में चला जाता है और मैं उनके स्पेल्स को यूज कर सकता हूँ। लूशियस तीनों को वहीं पर मार देता है और रेवची का चेन मैजिक यूज करके यूनो को जकड़ लेता है। आस्था अपने एंटी मैजिक से उस चेन को काट देता है। लूशियस अब मार्क्स का मैजिक यूज करता है और पूरे क्लोवर किंगडम में उस बैटल को लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगता है ताकि सभी लोग इस फाइट को देख सकें। लूशियस कहता है, अब सब देख पाएंगे तुम्हारा लास्ट मोमेंट। फिर सीन शिफ्ट होता है लैंड ऑफ सन की तरफ। रियू अपनी टेंगेंट्सू एबिलिटी का यूज करके देख लेता है कि सिचुएशन बिगड़ रही है। रियू कहता है, लूशियस अपना अल्ट्रा मैजिक यूज कर रहा है जिससे वो हर एक टाइप के स्पेल को यूज कर पा रहा है। फायर, वाटर, टाइम, ग्रेविटी, सोल, उसके पास सब कुछ है। रियू ऑर्डर देता है, फुजी अपना योजुत्सु यूज करो। फुजी अपने मन में सोचता है, मेरा योजुत्सु दूर से भी काम करता है अगर टारगेट मार्क हो तो। रियू आस्था से कहता है, आस्था, लूशियस बहुत डेंजरस है, सावधान रहना। लूशियस आस्था और यूनो पर अलग अलग मैजिक एट्रीब्यूट से अटैक करता है। लूशियस यूनो के पास जाकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है। आस्था अपनी सोर्ड से अटैक करता है लेकिन लूशियस डॉज कर लेता है। रियू ऑब्जर्व करते हुए कहता है, मुझे समझ आ गया, वो आस्था के एंटी मैजिक से बच रहा है। उसके सीने में एक क्रिस्टल है जिसमें सारा मैजिक जमा हो रहा है, वही उसका वीक पॉइंट है। अगर आस्था अपना जेटन उस क्रिस्टल पर मार दे तो वो लूशियस को हरा सकता है। लूशियस आस्था को पंच मारने वाला होता है लेकिन आस्था अपना जेटन यूज करके लूशियस की चेस्ट पर अटैक करने वाला होता है। लूशियस तुरंत अपना पावरफुल काउंटर मैजिक यूज करता है और आस्था के जेटन को ओवर पावर कर देता है। लूशियस कहता है, आस्था, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फिर से रिवाइव करूंगा और इस बार तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा मैजिकल पावर्स के साथ, इसलिए अब मर जाओ। लूशियस अपनी मैजिक सोर्ड से एस्टा पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी यूनो स्पिरिट ऑफ नोटोस का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। यूनो की मदद से आस्था फाइनली जेटन फुली एक्टिवेट कर लेता है और लूशियस पर अटैक कर देता है, लेकिन लूशियस अचानक लिसिटा को रिवाइव करके आस्था के सामने खड़ा कर देता है। आस्था अपना जेटन बीच में ही रोक देता है और लूशियस फिर से बच जाता है। रियू शॉक होकर कहता है, आस्था की मदर, तो क्या ये दोनों पहले मिल चुके थे? लीबे कहता है, चाहे ये ट्रिक हो, मैं उस पर अटैक नहीं कर सकता। आस्था और लीबे का डेविल यूनियन टूट जाता है। लूशियस अपनी मैजिक सोर्ड से आस्था और लीबे दोनों पर एक जोरदार स्लैश मार देता है। दूसरी तरफ रियू, इचिका, नोएल, यामी और बाकी सभी लोग शॉक में होते हैं लूशियस को देखकर जिसने अस्टा और लीबे को सक्सेसफुली स्लैश मार दिया होता है। लूशियस अपना हाथ उठाता है और उन एंजल्स को वापस जिंदा कर देता है जो पहले मर चुके थे, लेकिन इस बार उनका फॉर्म और भी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। वो सभी पैलेडिन्स धीरे धीरे सभी मैजिक नाइट्स को जला देते हैं। मॉरिस, एसियर और मॉर्गन एक न्यू फॉर्म के साथ वापस से जिंदा हो जाते हैं। मॉरिस कहता है, लूशियस सामा, आप सच में कमाल के हैं। एसियर कहती हैं, नोएल, चलो इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं। मॉर्गन कहता है, यामी ब्रदर, क्या हम फिर से एक साथ लड़ेंगे? नच शॉक में कहता है, ये मॉर्गन नहीं रहा। यामी कहता है, लूशियस लिमिट पार कर रहा है, इंसानों की लाइफ के साथ खेलना उसके लिए गेम है क्या? दूसरी तरफ आस्था और लीबे
लूसियस के सामने खड़े होते हैं। लूसियस कहता है, मुझे लगा तू मर चुका था, लेकिन इस बार मैं तेरी डेथ कंफर्म करूंगा। यूनो बेल को समन करता है और अपने स्टार मैजिक की फुल पावर का यूज करने लगता है। अब उसका मैजिक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। स्पीड, स्ट्रेंथ और अटैक्स सब मैक्स लेवल पर होते हैं। यूनो हाई स्पीड में लूसियस पर अटैक करता रहता है। लूसियस यूनो के अटैक्स को लाइटनिंग स्पीड से डॉज कर लेता है। रयू कहता है, यूनो पहले ही स्ट्रांग था, पर अब वो फुल पावर में लड़ रहा है। लूसियस कहता है, तुमने नेवरलैंड डीएक्टिवेट कर दिया, क्या ये सही डिसीजन था? तुम सबको डेंजर में डाल रहे हो। यूनो कहता है, हम क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स हैं, मुझे उन पर भरोसा है। यूनो अपने मन में सोचता है, ये रिस्की है, लेकिन अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो वो हमें खत्म कर देगा। दूसरी तरफ जोरा कहता है, हम अपना सारा एंटी मैजिक यूज कर चुके हैं, पर लगता है अब हमें वापस फाइट में जाना ही पड़ेगा। मैग्ना कहता है, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रेडी हूँ। लक कहता है, मैं अभी भी फाइट से सेटिस्फाई नहीं हूँ। गोश कहता है, आस्था डेफिनेटली नहीं मरेगा। इसके बाद हम यूनो को देखते हैं जो लूसियस पर लगातार काउंटर अटैक कर रहा होता है। लूसियस यूनो से कहता है, तुम सच में स्मार्ट हो यूनो, लेकिन लूसियस हर डायरेक्शन से लार्ज स्केल मैजिकल अटैक रिलीज करता है, मल्टीपल मैजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ, जैसे फायर, लाइट, ग्रेविटी और सोल मैजिक। लूसियस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग कभी मुझे हरा नहीं सकते, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। आस्था अभी भी जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन उसके हाथ से ग्रिमवार खुलता है और उसका दूसरा सोर्ड निकलता है। आस्था कहता है, अभी नहीं यूनो, वेट करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। यूनो आस्था से कहता है, मुझे पता था तुम वापस आओगे। यूनो और आस्था की बात सुनकर लूसियस कहता है, भागने का कोई फायदा नहीं, तुम लोग मुझसे छुप नहीं सकते। यूनो कहता है, तुम्हें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वापस आएगा जब तक मैं यहाँ हूँ। उसके बाद लास्ट 2 पेजेस पर यूनो दिखाया जाता है, जिसकी हाफ बॉडी एंटी मैजिक से कवर हो जाती है। ये पावर आस्था ने उसे दी थी, तो इसका मतलब है कि यूनो को फिलहाल कोई सीरियस नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एंटी मैजिक एक कंट्रोल्ड वे में शेयर किया गया है और यूनो जैसे जीनियस के हाथ में है। ब्लैक क्लोवर का अगला चैप्टर शायद 2 या 3 महीने बाद आएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।